जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सिधौली टीवी क्लासेस में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से देखेंगे टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस एज अ मॉक टेस्ट, जिसमें आपके यूपी होमगार्ड से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, यूपी जीके के क्वेश्चंस होंगे और जीके जीएस के भी क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा यहाँ पर करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस और हिस्ट्री पॉलिटी के भी क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आप चेक करिएगा इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले अगर आप वर्दी लेना चाहते हैं, खाकी वर्दी के दीवाने हैं, तो आप इन सभी वीडियोस को जरूर वॉच करिए, क्योंकि अब टाइम आपके पास बहुत कम बचा हुआ है। वीडियो को वॉच करने का मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग में 1 से 2 मिनट तक ही वॉच करें। वीडियो जब आप अंत तक वॉच करेंगे तभी आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। वीडियो को लाइक करके अटेंडेंस आपको लगा देना है। और पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में 3 ऐसे शब्द हैं जिनका यूज किया गया है, लेकिन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रस्तावना में यूज नहीं किया गया, वो शब्द आपको बताना है। आई होप सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर बता दिया होगा। जो संपत्ति है, ये आपका जो वर्ड है ये प्रस्तावना में नहीं दिया गया है, लेकिन ये तीनों वर्ड जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, ये दिए गए हैं, लेकिन संपत्ति ये वर्ड नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 17 के उल्लेख की अगर बात की जाए तो समानता का अधिकार ये नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी नहीं है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी नहीं है, लेकिन जो अस्पृश्यता का अंत है इसका उल्लेख किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। देखिए भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। तो आप सभी को लॉक कर देना है, ये एक प्राकृतिक अधिकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, अनुच्छेद का नाम बताइए। अनुच्छेद 356 में दिया गया है क्या, या अनुच्छेद 368, 370 या 376। तो आपको याद कर लेना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 368 अनुच्छेद में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस सदन में शुरू होती है। सदन का आपसे विवरण पूछा जा रहा है, तो क्या राज्यसभा, लोकसभा या किसी भी सदन में की संयुक्त बैठक में। तो याद कर लेना, ये किसी भी सदन में महाभियोग लगाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर सकते हैं राष्ट्रपति, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो मौलिक कर्तव्य आपको पता है, ये जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, उसमें ये जोड़े गए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारत में संविधान की सर्वोच्चता किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है। तो अगर सर्वोच्चता की बात की जाए, ये संसद, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। भारत में संविधान की सर्वोच्चता ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनिश्चित की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत की संसद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या पूछी जाए तो आपको 550 लगा देना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, सन पूछा जा रहा है। तो याद कर लेना, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो था वो सन 1955 में पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस होंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए 10। अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखिए, पूछा जा रहा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा जुकाम बुखार चल रहा है इस समय, तो क्लासेस आपकी पुराने वे से नहीं चल पा रही, उसके लिए सॉरी। जल्दी से जल्द रिकवर हो जाएगा, क्लासेस आपको फिर से पुराने वे की तरीके से ही मिलेंगी, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। और ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये भी आप लोग को कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आप लोग इस क्लास को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपसे पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, धौलावीरा। तो ये दिए गए ऑप्शन में यहाँ पर आपको राखीगढ़ी को लॉक कर देना है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपके क्वेश्चन का
सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, वर्धा सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन में देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। वर्धा सत्याग्रह सन 1942 में ही स्टार्ट हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद कर लेना 8 अगस्त सन 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा सन 1582 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्या 1526, 1556, 1761, 1857? तो याद कर लेना पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो सन 1526 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं और 2 अक्टूबर 14 नवंबर को क्या मनाते हैं? आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस मामले में फांसी दी गई थी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, याद कर लेना। ये लाहौर षड्यंत्र केस में इनको फांसी दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक विंसेंट स्मिथ हैं, ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, वेदों में पुरुष सूक्त किस वेद में मिलता है? तो वेदों में पुरुष सूक्त की अगर बात की जाए तो याद कर लेना ये ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद कर लेना 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्वेश्चन कई एग्जामों में बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब हम लोग भूगोल यानी जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का पूछा जा रहा सबसे बड़ा राज्य, तो आपको याद कर लेना क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग राजस्थान है, राजस्थान ऑप्शन नंबर बी में आपका मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछी जाए तो याद कर लेना ये गंगा है, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नीली नीली आंखें ब्लू आइज किस ऑक्साइड के कारण होती हैं? क्या कॉपर सल्फेट, कोबाल्ट ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड? तो याद कर लेना ये जो होती हैं कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण नीली नीली आंखें हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना कौन सा है? ये प्रशांत महासागर आपके माइंड में हिट कर रहा होगा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। कई सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत में ब्लैक सॉयल यानी काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो याद कर लेना काली मिट्टी की बात की जाए तो ये कपास के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होती है यानी फेमस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? क्या ये भी क्वेश्चन बताना पड़ेगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके मॉक टेस्ट में ऐसे ही क्वेश्चन सम्मिलित हुए थे, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट, जीवन का वाहक किसे कहा जाता है? तो जीवन का वाहक की अगर बात किया जाए, कैरियर ऑफ लाइफ, क्या वायु, जल, मिट्टी या सूर्य? तो याद कर लेना वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादातर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को लॉक करिएगा, ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा की अगर बात की जाए तो आपको याद कर लेना ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? K2, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट या नंगा पर्वत? तो याद कर लेना सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है ये माउंट एवरेस्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके क्वेश्चन का। अब हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जनरल साइंस के, जो कि आपके एग्जाम में आने की 100% संभावना रखते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बताइए। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो आपको पता है यकृत, लीवर होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रकाश का वेग किसके माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो प्रकाश के वेग की बात करें तो क्या कांच, वायु, निर्वात या जल? तो जो भी स्टूडेंट पकड़ चुके हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो कमेंट बॉक्स में करें कि आपने निर्वात आंसर लॉक किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डेंगू किस प्रकार का रोग है? तो डेंगू की अगर बात की जाए, क्या जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित या कवक जनित? तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। डेंगू की जब भी बात की जाए तो ये विषाणु जनित रोग है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स। आप लोग बताइए फटाफट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो भी स्टूडेंट स्कर्वी को लॉक करेगा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाव पिक्चर कौन सी गैस का मिश्रण होता है? दबाव यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। तो दाव पिक्चर की अगर बात की जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये टंगस्टन का बना होता है। सभी स्टूडेंट राइट आंसर कर चुके होंगे। नेक्स्ट, ध्वनि का मापक क्या है? ध्वनि के मापक की बात की जाए तो याद कर लेना ये डेसिबल होती है। डेसिबल ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। अच्छा, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? सभी स्टूडेंट को पता होगा पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है ये क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का अगर मुख्य कार्य आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मेमोरी का माप किस इकाई में किया जाता है? इकाई आपसे पूछा जा रहा है किलोग्राम, बाइट, मीटर या लीटर। तो यहाँ पर जो बाइट दिया गया है बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी को आपको लॉक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे स्थिर ज्ञान एवं करंट अफेयर से क्वेश्चन, यानी स्टैटिक एंड करंट अफेयर के क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं तो आप लोग याद कर लेना। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात की जाए तो आपको मोर को लॉक कर देना है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना। ये फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए WHO का मुख्यालय कहाँ है। सभी स्टूडेंट इसका राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था पोरबंदर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय वाला देश कौन सा है जनसंख्या के अनुसार? ये क्वेश्चन कई एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो याद कर लेना कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुस्लिम समुदाय वाला देश अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या के अनुसार तो इंडोनेशिया आपको लॉक कर देना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा खेलो इंडिया योजना ये किससे संबंधित है? आप सभी को पता होगा खेलो इंडिया योजना ये खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना। नेक्स्ट, IPL का पूरा नाम क्या है? IPL का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना इंडियन प्रीमियर लीग आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास क्या कहलाता है? तो आधिकारिक जो आवास होता है वो लोक कल्याण मार्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इस सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक करके चैनल पर न्यू विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम सभी लोग आपके साथ तब तक बने रहेंगे कि जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता और आपके पेपर में डिक्टो क्वेश्चंस फंसाने वाले हैं। इसलिए आप लोग प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर, चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो भारतीय रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है ये किसने डिजाइन किया था? आप सभी को पता होगा। नहीं पता है तो आपको याद कर लेना डी उदय कुमार के द्वारा भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह डिजाइन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का मुख्यालय कहाँ है? तो NSG का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 किस ग्रह पर भेजा गया था? अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो आप लोग याद कर लेना ये चंद्रमा पर भेजा गया था। चंद्रमा ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 21 में किस अधिकार की बात की गई है? अनुच्छेद 21 की बात की जाए तो क्या संपत्ति का अधिकार, जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, शिक्षा या धर्म की स्वतंत्रता? तो याद कर लेना यहाँ पर जीने का अधिकार बिल्कुल राइट आंसर है। राइट टू लाइफ आपको लॉक कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो लोकसभा के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे छोटा राज्य आप सभी को पता है गोवा। गोवा ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये मुंबई में है। मुंबई ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, गोल्डन फाइबर यानी स्वर्ण रेशा किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण रेशा अगर आपसे पूछा जाए तो आपके माइंड में जूट याद आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जूट आपका स्वर्ण रेशा कहलाता है। देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको स्किप कर दीजिए, यहाँ पर आपको
दिख नहीं रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा भारत का सर्वोच्च शौर्य पदक यानी युद्धकालीन कौन सा है? परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र या अशोक चक्र? तो परमवीर जो चक्र है ये सबसे ज्यादा शौर्य पदक रहा है युद्धकालीन में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग कौन सी है? तो राजमार्ग अगर आपसे पूछा जाए तो क्या ग्रांड ट्रंक रोड, H44 पूर्व में NH7? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग NH44 है, जिसको पूर्व में NH7 कहा जाता है। नेक्स्ट पानी का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो HO, H2O2 या H2O? ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देना, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नेक्स्ट, जलंधर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जलंधर क्या सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब? तो याद कर लेना, जो जलंधर शहर है ये ब्यास नदी के तट पर बसा हुआ है, किनारे बसा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। भारत में सत्याग्रह किसने शुरू किया था? तो सत्याग्रह की अगर बात की जाए तो ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो याद कर लेना 206 हड्डियां मानव शरीर में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो थोड़ा गड़बड़ है तो आप लोग प्लीज कोऑपरेट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई? यहाँ पर आपको याद कर लेना ये जो पंचायती राज व्यवस्था ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उस समय लागू की गई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट, न्यूटन किसकी इकाई है? अगर न्यूटन आपसे पूछा जाए ये किसकी इकाई है तो याद कर लेना ये बल यानी फोर्स की जो इकाई होती है उसको हम लोग न्यूटन बोलते हैं। अच्छा, तापमान किसकी इकाई है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का नाम आपने सुना होगा, ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन्य जीव सप्ताह की बात की जाए तो अक्टूबर का पहला जो सप्ताह होता है उस समय भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा हॉकी खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में यहाँ पर 11 प्लेयर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? अगर माध्यम की बात की जाए वायु, जल, ठोस या निर्वात? तो सबसे अधिक ठोस में होगी। ठोस पर जब आप लोग वार करेंगे तो बहुत दूर तक सुनाई देगा, कान लगा करके सुन लेना। नेक्स्ट, भारत के मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया था ये राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, नागपुर किस राज्य में स्थित है? नागपुर की अगर बात की जाए तो याद कर लेना ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? अगर पहले उपग्रह की बात की जाए तो आपको याद कर लेना है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो था ये भारत का सबसे पहला उपग्रह माना जाता है। नेक्स्ट, रक्त का ऑक्सीजन किस अंग द्वारा शरीर में पहुंचता है? तो रक्त का जो ऑक्सीजन होता है ये फेफड़ों के द्वारा शरीर में पहुंचता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। गुर्दा का क्या काम होता है आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिहार की राजधानी क्या है? सभी स्टूडेंट को पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। G20 का अभी तक कोई मुख्यालय नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद कर लेना, इनको मिसाइल मैन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? तो सबसे अधिक मात्रा की बात की जाए तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, ताजमहल किस नदी के किनारे है? कितनी बार बताऊं इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार दिया गया है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 19 की अगर हम लोग बात करें तो उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया गया है, इसलिए अनुच्छेद 19 आपको याद करके रखना। कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो तरल अवस्था में पारा का नाम सुना होगा, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोल देते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ स्थित है? तो ये आप सभी को पता है अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल सन 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कापर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कापर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सभी को पता है कापर को हम लोग तांबा बोलते हैं, तांबा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव किसके कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी याद कर लेना ये यमुना नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल याद कर लेना है हॉकी है।
हॉकी ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना ये सन 1935 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। और जल्दी जल्दी इस क्लास को फिनिश करते हैं, आप लोग अपना स्कोर कार्ड पर जरूर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डेंगू बुखार किसके काटने से फैलता है? सभी को पता है, मादा एडिस मच्छर अगर काट लेता है तो डेंगू बुखार फैलने लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देना है। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म पूछा जा रहा है, तो महू मध्य प्रदेश को लॉक कर देना है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? तो WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल सन 1948 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाता है। लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है? आप सभी को पता है Fe यानी कि आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, जंगल का राजा किस जानवर को कहते हैं? सभी को पता है, ये आपके मॉक टेस्ट में मेंशन किया गया था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं, छोटे बच्चों वाले। भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 2026 के अनुसार? बताइए, 7, 8, 9 या 6? तो याद कर लेना, ये जो है ये 8 हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, न्यूयॉर्क ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, होमगार्ड बल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कितने स्टूडेंट यहाँ पर इसका राइट आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर 1962 डबल बार हो चुका, तो यहाँ पर एक में 6 दिसंबर सन 1962 लिख लेना और बताइए यहाँ पर क्या राइट आंसर आपका होता है। और इस मॉक टेस्ट में कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लास कैसी लगी ये भी बताना फीडबैक के तौर पर। और हम सभी लोग मिलेंगे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। और आज थोड़ा हेल्थ इशू हो रखा है, तो आपकी क्लास में भी ब्रेकडाउन में हो सकती है, उसके लिए सॉरी, लेकिन कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिकवर होने की। और हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।